नमस्कार, मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। देश के रेलवे स्टेशनों के बाहर बदहाल व्यवस्था और अनियंत्रित ट्रैफिक के कारण यात्रियों का सफर बेहद मुश्किल हो गया है। स्टेशन के बाहर पार्किंग का भारी संकट, अवैध ऑटो, ई रिक्शा स्टैंड और मनमाना किराया और घंटों तक लगने वाला जाम, जिससे आम जनता की परेशानी बढ़ चुकी है। भारत एक्सप्रेस की टीम ने रेलवे स्टेशनों का जायजा लिया और आपको सही तस्वीर यहां पर हमने दिखाने की कोशिश भी की है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट, जाम का जाल। भारत के प्रमुख रेलवे स्टेशंस में से एक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सबसे ज्यादा जो भीड़ भाड़ का कारण है वो कह सकते हैं कि यहाँ की बाहर पार्किंग और यातायात की समस्या। और ये यातायात की समस्या इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से अवैध टोल वसूली होती है, इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पर अनधिकृत ऑटो स्टैंड, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है भीड़ भाड़ के यातायात की समस्या के मुख्य कारण बने हुए हैं। आज हम यहाँ पर रियलिटी चेक करने आए हैं कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर अवैध टोल वसूली होती है। ये सबसे पहला टोल आ गया है। हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4-5 लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं टोल को लेकर। अभी हम अंदर चलते हैं और पूछते हैं कि क्या किस तरीके का ये टोल है, किस चीज का टोल है भैया ये? 8 मिनट फ्री है, कमर्शियल प्राइवेट सबका लगता है। दिल्ली के प्रमुख रेलवे स्टेशनों के बाहर पार्किंग और यातायात की समस्या लगातार बनी हुई है। इस वक्त हम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर मौजूद है। यहाँ पर भी आप देख सकते होंगे कि किस तरीके से, जो अगर ऑटो की बात की जाए तो अनधिकृत ऑटो स्टैंड बने हुए हैं, जहाँ पर कोई भी ऑटो कहीं से भी आके लग जा रहा है। इस तरफ भी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से सभी ऑटो रिक्शा जो हैं वो लाइन से लगे हुए हैं। और यही कारण है कि इसकी वजह से लोग, जो यात्री हैं, उनको काफ़ी पहले ही उतरना पड़ जाता है। कई दूरी उनको पैदल तय करनी पड़ती है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं यातायात बाधित होता हुआ नजर आता है। इसके अलावा हम टोल की लगी हुई लंबी कतारें भी आपको दिखाना चाहेंगे। इस वक्त हम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, जहां पर आप देखिए कि किस तरीके से जो ये टोल वसूली यहाँ पर जो है की जा रही है, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं जाम लगता है। जहां पर आपकी पर्ची काटते हैं 8 मिनट के लिए कि 8 मिनट से पहले अगर आप आउट नहीं करते हैं तो फिर आपका जो है वो पैसा चार्ज होगा। ये लंबी लाइन आप देख सकते हैं यहाँ पर लगी हुई हैं। और इसके अलावा ऑटो भी दिखाना चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पर सारे ऑटो रिक्शा खड़े हुए हैं। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं यातायात बाधित होता है। कई जो अगर बात की जाए यात्रियों की, जो लंबी दूरी तय करते हैं, उनको कई रास्ते जो है वो पैदल ही जो है स्टेशन तक पहुंचना चलता है। अभी आप देख रहे होंगे मेरे पीछे पीछे कि यहाँ पर कितने ज़्यादा जो है यात्री जो है वो पैदल ही जा रहे हैं। साथ ही जो अवैध टोल वसूली है, टोल वसूल किया जाता है, वो भी उनमें से एक मुख्य कारण है। यहाँ पे लोगों से भी हम बात करना चाहेंगे। भैया, बहुत जाम लगता है रेलवे स्टेशन पर, क्या कहना चाहेंगे? जी, जाम तो लग रहा है। ऑटो और रिक्शा वालों की वजह से? रिक्शा वाला अंदर भी नहीं आ रहा है। अंदर भी नहीं आ रहा है? नहीं, बाहर ही उतारते हैं आपको? हाँ, ये देखिए ना, बाहर ही उतार दिया। यहाँ से लेकर अंदर तक सामान लेके जाना पड़ेगा। क्या आपको कारण लगता है? जाम भी बहुत लगता है। बहुत जाम है मैम, बहुत जाम है। अभी बहुत जाम का कारण सबसे बड़ा समस्या है जाम की वजह से। जी मैम। ये तो पता नहीं पैसा एक्स्ट्रा मांग रहा है कि क्या जाए, मगर बोला 1 सप्ताह से बंद कर दिया है। पर्ची लगेगा तो मैं बोला मेरा आर्मी का कार्ड है ना। चलिए, तो बोला नहीं भैया, किस लिए करना है। ऑटो वालों को हाँ, देंगे और टोल जो है टोल हाँ लगेगा। तो मैं बोला मेरा पास है ना, मेरा आर्मी का कार्ड है। बोला चलो, बोला नहीं भैया, अकेले नहीं जा सकता हूँ। नहीं जा सकते। बोला ठीक है, कोई बात नहीं। आपको तो बहुत मुश्किल हो रही होगी। क्या करें? हाँ, करके जाम मिला रास्ते में? हाँ, जाम तो बहुत मिला। भैया, रेलवे स्टेशन पे अब ये टोल का सिस्टम स्टार्ट किया है कि टोल लिया जाएगा। हाँ। और अगर आप कितना पैसा लेते हैं? 50 रुपया लिया है। 50 रुपए एक बार अंदर आने का? हाँ, फिर यहीं से कहा वापसी करो। यहीं से वापसी करो? हाँ। अगर सवारी अंदर लेके आओगे तो पैसा देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। क्या लग रहा है, सही है गलत है? गलत है। अब हम गरीब आदमी, अब ये सब गरीब आदमी कहाँ से ये भुगत रहा है, गलत कर रहा है, फालतू पैसे ले रहा है। तो आप भी किराया बढ़ाते होगे फिर? नहीं, किराया उतना ही है? हाँ, किराया उतना ही हमको जेब से लगता है जी। अपनी जेब से जा रहा है? हाँ। भैया, अभी जो है देख रहे हैं कि ऑटो अंदर लेके आएंगे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में, तो टोल का पैसा भी देना पड़ेगा। हाँ, देना। क्या सही है, बढ़िया है? नहीं, गलत है। 50 रुपये लग रहा है, गलत है जी। क्या गलत है, क्या लगता है? टोल टैक्स पहले अब नहीं लगता था, कम, अब लगता है 50 रुपये अंदर आने का। गरीब आदमी कैसे आएगा? जो पैसे वाला आदमी तो आ जाएगा, गरीब आदमी कैसे करेगा? 50 रुपये चलेगा। सामान भी है इतना सारा? तब सामान भी है। मतलब अगर सामान लेके आना है तो पहले पैसा पैसा दो तब आओ अंदर, नहीं तो बाहर क्या उतरो। अगर नॉर्मल इंसान के हिसाब से पूछा जाए तो ये कैसे देखते हैं आप इसको?
नॉर्मल ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। कितने पॉलिटिन रुपए में लिए अभी आपसे टोल? जी 30 रुपये लेते हैं और हमें ऊबर से 31 रुपये मिलते हैं, 1 रुपये फ़ायदा बस। रुपए का फायदा हो जाता है। तो ये जो नया सिस्टम स्टार्ट हुआ है, आपको कैसा लग रहा है ये टोल का? ठीक है, मेरे साथ बढ़िया है। क्या क्या फायदे मान के चले इसका कि जाम नहीं लग रहा है? जाम नहीं है, थोड़ा सिस्टम से चलता है सारा कुछ। और क्या, अगर मान लीजिए टोल नहीं होगा तो ऑब्वियसली सीधी बात है, आप मैं कोई भी, हर बंदा तो शरीफ नहीं होता ना भाई, कोई ना कोई टेढ़ा निकलता है, आड़ा टेढ़ा करके चला जाएगा। आप खड़ी कर दो तुरंत 2 मिनट में आ जाए। टोल में आपसे अब 30 रुपये भी है, 50 रुपये भी है, अलग अलग। हाँ 50 रुपए है। हाँ। तो अब आप तो ओला कैब वगैरह में भी चलाते होंगे, तो ये आपके उससे पड़ता है कस्टमर के उसमें आता है? ये कस्टमर की पॉकेट में जाता है। कस्टमर की पॉकेट में जाता है। व्यवस्था शुरू करी है कि टोल लगेगा तभी आप जो है अंदर आ पाओगे। अब क्या है, सही है गलत है? टोल करना तो गलत ही है, पैसा तो गरीब देता है, क्या करोगे। कहीं से सवारी जाकर ढुक जाता, पैसा देते सवारी को पैदल भी जाना पड़ता है बहुत जी। सारा हाँ, तो सामान ढोके। सरकार को नहीं करना चाहिए, हम लोग गरीब आदमी क्या किसे जाकर टकराएंगे। पहले बहुत जाम लग जाता था, जी हाँ इस वजह से किया गया है। जी। जाम लग रहा है? अब जाम तो लगता नहीं है, अब जो जाम तो लगता है उधर से आने के गाड़ी 10 मिनट गाड़ी के 1 घंटा लग जाता है, छूट जाती है गाड़ी वो। 8 मिनट से ज़्यादा जी हाँ, वो तो ये बात है, और दूसरा तो बात है ही नहीं। क्या जाम अभी भी लग रहा है? एकदम बिल्कुल जाम लग रहा है जी। टूल है, रंगदारी है। टूल क्या चीज़ का 35 रुपया क्या चीज़ का लेते हैं पर गाड़ी? आज मैंने 15 साल में इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, या रेलवे को ये PM प्रधानमंत्री को इस पर ये शिक्षा लेना चाहिए। अब देख रहे ये हैं कि किसी का, यात्री जो है वो पैदल सामान ढो रहे हैं। हाँ समाज में लेने के बाद 15 मिनट गाड़ी अंदर खड़ी रहती है, बस 15 मिनट 35 रुपये लेने के बाद 35 मिनट गाड़ी अंदर खड़ी रहती है। फिर इनको पर्ची के अलग से और पैसे दो, और अगर अंदर खड़े होते हैं किस बात की टूल है? फिर गाड़ी भगाते। किस बात की टूल है? क्या रेलवे ने क्या दिया है फैसिलिटी? ऑटो वालों को क्या फैसिलिटी दिया है? क्या रोड बना के दिया है या अलग से कोई दिया है? फिर 35 रुपया किस चीज़ की ले रही है? आखिर ये बतावे तो जनता का, पब्लिक के बीच में जो अंदर के मेन है कोई जाम नहीं है, रंगदारी लग रहा है। यह बिना मतलब का जो है फालतू जो है, ये माने इससे जो है बढ़ावा दे रहे हैं पैसे वालों को, गरीब को मार रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। भारत के प्रमुख रेलवे स्टेशन के बाहर पार्किंग और यातायात की समस्या बनी रहती है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं जाम लग जाता है। जो लोग अपने घरों से निकलते हैं रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए, लेकिन उनको 1-2 घंटे जाम में फंसे रहना पड़ता है, जाम से जूझना पड़ता है। उसका प्रमुख कारण अगर हम मान के चलें तो अनधिकृत जो ऑटो स्टैंड है वो है, इसके अलावा जो टोल है वो भी कह सकते हैं, क्योंकि घंटों घंटों टोल में लाइनें लगी रहती हैं। इस वक्त हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, जहाँ पर जो है टोल का सिस्टम शुरू किया गया है, जहाँ पर 8 मिनट का एंट्री फ्री रहता है। अगर 8 मिनट से पहले अगर आप अपनी सवारी उतार के चले जाते हैं तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। जिसमें लोगों के अलग अलग ओपिनियन थे। कुछ टैक्सी ड्राइवर का कहना था, जो लोग ओला और कैब में गाड़ी चलाते हैं उनका साफ तौर पर कहना था कि उनको फ़ायदा है, क्योंकि ये जो पैसे हैं ये कस्टमर के खाते में जाते हैं और वो चाहें तो घंटों 1-2 घंटे जो है वो गाड़ी यहाँ पर खड़ी रख सकते हैं पार्किंग स्टैंड में, और इसकी वजह से मेंटेनेंस बढ़ा है। लेकिन वहीं अगर आम आदमी की बात की जाए या ऑटो वालों की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं वो इससे निराश नजर आए, क्योंकि ऑटो वालों का कहना है कि पहले हम आराम से रेलवे स्टेशन के बाहर तक आ सकते थे, लेकिन अब जब हम रेलवे स्टेशन के अंदर आते हैं तो हमें 30 रुपये 50 रुपये देने पड़ते हैं। जो टोल का चार्ज है वो हमें पे करना पड़ता है, और वो हमारी अपनी जेब से आता है, क्योंकि कस्टमर जो है उतना किराया नहीं दे रहा है, हम उनसे उतना किराया नहीं ले रहे हैं, ये हमारी जेब पर पड़ रहा है। वहीं अगर आम जनता की बात की जाए तो जो लोग अंदर तक आते हैं उनको तो समस्या नहीं है, जो लोग पैसा दे देते हैं वो अंदर तक आ सकते हैं, लेकिन जो लोग नहीं आ सकते अंदर, जो लोग पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं, उनको जो है 1 से 2 किलोमीटर पहले ही वहाँ पर उतरना पड़ता है। उसके बाद अपना सारा सामान ढो के जो है अंदर तक आना पड़ता है और प्लेटफॉर्म तक अपना सामान ढोते हुए जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं लोग इससे जो है थोड़ा नाखुश नजर आए। पहले जहाँ उनके ऑटो अंदर तक आते थे, लेकिन अब जो है उनको टोल के पहले ही रोक दिया जा रहा है, क्योंकि अगर उनको टोल के अंदर आना है तो फिर उनको कहीं ना कहीं टोल का जो चार्जेस हैं 30 रुपये 50 रुपये वो देना पड़ेगा। कैमरा पर्सन शरद बारिक के साथ कलिता मिश्रा, भारत एक्सप्रेस। भारत में रेलवे सिर्फ लोगों की जो है ज़िंदगी का एक हिस्सा ही नहीं है, बल्कि लोगों के ज़िंदगी का एक रफ्तार है, जहां से लोगों की शुरुआत होती है। आम आदमी से लेके करोड़पति तक हर कोई एक बार सोचता है कि रेलवे में सफ़र करे, लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि जो रेलवे की स्थिति है वो बद से बदतर होती जा रही है। अभी जो हमारी मौजूदगी है वो दिल्ली के निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बाहर है,
है। लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर जितने रेलवे स्टेशन है, चाहे वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हो, आनंद विहार रेलवे स्टेशन हो या फिर निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन हो, इन सभी रेलवे स्टेशनों के बाहर आप देख सकते हैं, मेरे कैमरे से आप सीधा साफ दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ से दूर दूर तक जो है ऑटो की जो है लाइन लगी हुई है। लोगों को कितनी असुविधा हो रही है आने जाने में। कैब, ऑटो जो अवैध तरीके से जो वसूली का काम कर रहे हैं, चला रहे हैं, उनके लिए कितनी मुश्किलें हो रही हैं। जितने आम आदमी हैं, हर कोई हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। दादा, आप लोग कुली का काम करते हैं, लोगों के सामान को उठाते हैं, कितनी मुश्किलें होती हैं इस तरह से सामान को दूर से लाने में? पार्किंग होती तो सही रहता। आप लोगों के लिए दिक्कतें कैसी होती हैं? पार्किंग से सामान लेकर आते हैं, क्या मुश्किल ना वो काफ़ी दूर से सामान लेके आते हैं और काफ़ी दिक्कत होती है। इतनी ट्रैफिक में मुश्किल बहुत होती होगी, हॉर्न की चीजें। नहीं, ट्रैफिक में तो दिक्कत आती है, पैसेंजर को आती है, हमको तो सामान ले जाना है तो ले जाते हैं। हमारे तो कोई ऐसी बातें नहीं है, बाकी दिक्कत तो पैसेंजर को होती है ना। हम तो मजदूरी करते हैं, तो मजदूरी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मजदूरी जो थोड़ा ज़्यादा वजन उठा लेगा, क्या दिक्कत है हमारा। जी बिल्कुल, और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आप क्या करते हैं और यहाँ पे क्या कहीं जाने के लिए हैं या फिर गाड़ी चलाते हैं हम यहाँ पर? और जो ये एक्सप्रेस वे जुड़ा है ना, ये क्यों है, पुल वगैरह जो जुड़ा हुआ है, ये गलत जुड़ा है। जुड़े मगर जुड़ जाए, खोल दें, कोई दिक्कत नहीं, मगर ये गेट भी बंद ना करें। इधर से भी एंट्री आना जाना लगा रहे, ठीक है ना। भीड़ भड़क्का होगा जब भी पता चलेगा कोई लोग रहते हैं, कब्रिस्तान थोड़ी ना है ये। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन आप देख सकते हैं स्थिति जो है वो कितना बद से बदतर हो रहा है। जो यहाँ पे यात्री हैं, उन्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सर, आप लोग यहाँ पे कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं आप? जी, नजफगढ़ से आ रहे हैं। कितना दिक्कतें हो रही हैं यहाँ पर? जो आप लोगों को ट्रैफिक का क्या कुछ कहेंगे? नहीं, ट्रैफिक का तो है, दिक्कत है। दिक्कत है, आप देख सकते हैं कि लोग बात करने से भी कतरा रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि स्थिति क्या है। लेकिन अपने आप में हम आपको अपने कैमरे पे सीधा साफ दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये जो दुकानें लगी हुई हैं लगातार, आप देख सकते हैं अलग अलग दुकानें, स्टॉल्स लगाए गए हैं और अलग अलग जो है जितने भी लंबे चौड़े आप सारी तरफ देखिए, जितने भी लोग आ रहे हैं वो कितनी ज़्यादा मुश्किलों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, कैसे वहाँ से आते हुए आ रहे हैं। और साथ ही तो सर, आपको दिक्कत का सामना करना पड़ा है यहाँ पर? ट्रैफिक थोड़ी कमी है फिलहाल तो ऊपर, लेकिन यहाँ पे जो ये सारे तरीके से ऑटो वगैरह लगा रखे हैं। हाँ, थोड़ी बहुत तो परेशानी है, तो मैं क्या करें मैम, इनका भी तो पेट है, सबको देख के चलना पड़ता है। ऊपर पुल भी बन गया फिलहाल तो बस। मैम, आप बताइए, आपको कैसा लगा यहाँ पे? ट्रैफिक से परेशानी, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, देखो सब कमाते खाते अपना है, क्या दिक्कत है। और देखो हम भी जा रहे हैं, परदेश से आते जाते हैं, क्या दिक्कत है। और कोई दिक्कत नहीं है मैडम। चलिए, और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। ऑटो वाले भैया भी यहाँ पे हैं। भैया, आप लोग भी यहाँ पे ड्राइविंग करते हैं? हाँ जी, ड्राइवर करते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या आपको आने जाने में? इतने सारे यहाँ पे ट्रैफिक हर तरफ से, आप देखिए सारे दुकान जो है छोटे छोटे लगाए रखे हैं सब जगह पे। तो आप लोग दिक्कत तो होती है, जब ट्रेन आती है तो दिक्कत होती है, बहुत जाम लगता है यहाँ पर। पहले नंबर तो यहाँ ऑटो वाले आते ही नहीं, क्योंकि गेट बंद होने जा रहा है। और अगर ट्रेन आती है तो जाम लग जाता है यहाँ पर, बस। मुश्किलें का जो सामना करना पड़ता है ये सारे स्टॉल के तरीके से, और जो जितने भी लोग हैं यहाँ पे उन लोगों से भी बात करती हूँ, क्योंकि देखिए पूरी स्थिति जो है दुकानों की वो अपने आप में कितना अवैध तरीके से इन लोगों ने यूज़ किया है। जहाँ पे आप देख ले चारों तरफ, मैं अपने कैमरा पर्सन कहूँगी वो दिखाने की कोशिश करें कि आखिरकार कितना मुश्किल होता है यहाँ के लोगों को यहाँ पे आने के लिए। क्योंकि कहते हैं ना, जो है ट्रेन का सफ़र अपने देशवासियों के लिए सिर्फ एक रफ्तार नहीं है, उनकी ज़िंदगी का एक वो पल है जिसे वो हमेशा जीना चाहते हैं। क्योंकि कहते हैं ये एरिया जो है हर कोई एक बार विजिट करता है, और जिसको जहाँ जाना है वो यहाँ से आराम से जा सकता है। दिल्ली के अंदर जितने रेलवे स्टेशन है सबकी यही हाल है, अवैध तरीके से यहाँ पे वसूली होती है, अवैध तरीके से यहाँ पे दुकानें बनाई जाती है, और जो स्टाफ आते हैं उनके लिए भी जो है खाने पीने की भी दिक्कतें बहुत ज़्यादा होती हैं। और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इतनी सारी दुकानें जो खोल रखी है लोगों ने, कितने मुश्किल से यहाँ पे चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं सब जगह पे है, सारी तरीके से लगा रखी है, ऊपर नीचे तक। कोई ऑटो कहाँ पे भी खड़ा कर दे रहा है, कोई कहीं पे भी ठेला लगा दे रहा है, कुछ भी यहाँ पे मतलब हर तरीके से जो लोग हैं ये पूरी लंबी लंबी लाइनों के साथ में यहाँ पूरी लगाए हुए हैं। और जितनी दुकानें हैं यहाँ पे, दुकानों में अलग ही फ्रॉडगिरी चल रही है कि जो चीज़ें हैं किसी का 1 रुपये का वो सामान 4 रुपये में भेज रहे हैं, 4 रुपये की जगह पे 6 रुपये में बेच रहे हैं। अपने आप में कितनी शर्म की बातें हैं कि यहाँ पे लोग कितने बुरे स्थिति में आ रहे हैं, क्योंकि आम जनता जो है इससे जूझ रही है कि आखिरकार ये समस्या कब ख़त्म होगा, कब यहाँ से लोग जो हैं वो बचेंगे। आप देख सकते हैं कितनी बुरी हाल है कि आखिरकार क्या हो रहा है। मैं और भी लोगों से भी बात करने की कोशिश करती हूँ। काका, आप लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? और ये सबसे पहले बताइए, क्या ये पार्किंग चीज़ें दी गई है?
नहीं, पार्किंग के लिए हमारे लिए कहीं नहीं दी गई जगह। अच्छा, तो आप लोग क्या इसको पैसा किसी को देते हैं आप? नहीं, अभी फिलहाल तो यहाँ कोई पैसे नहीं मांगता। कोई पैसे नहीं दे रहे हैं। लेकिन जब आप लोग पैसे नहीं दे रहे हैं, अपने यहाँ पे ऐसे कहीं पे भी गाड़ी लगा लो, कुछ भी कर लो, ऐसे सवारी लेने के लिए लगाना पड़ेगा। हाँ जी। कोई बोलता उलता नहीं है कुछ? नहीं, ऐसे कोई नहीं बोलता है। देखिए मतलब ये स्थिति यहाँ पे, और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं, क्योंकि कोई भी कहीं पे भी गाड़ी कहीं पे भी लगा दे, कोई कहीं पे भी ठेला लगा दे रहा है, कोई पैसे नहीं, कोई कुछ नहीं। और भी लोग हैं, जितने दुकानें हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे आखिरकार जो समस्याओं से आम जनता कितना परेशान है। काका एक बात बताइए, यहाँ पे आपको ठेला लगाने के लिए किसी को कुछ देना पड़ता है? नहीं, हम तो ऐसे देते हैं। हाँ, तो फिर 10 मिनट यहाँ 10 मिनट वहाँ। अच्छा, 10 मिनट में यहाँ लगा दिया, 10 मिनट में वहाँ। हाँ, हमें और यहाँ एक जगह रोकने नहीं देता। मुश्किल का सामना होता है आपको? कोई दिक्कत होती है? कोई दिक्कत होती है यहाँ पे? दिक्कत तो यहाँ हर वक्त रहती है, दिक्कत रेल में है। क्या लगता है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो जाम में फंसते रहते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए तो बहुत परेशानी होती है। ये देख सकते हैं कि आप देखिए कि कितने छोटे से जगह में किस तरह से हॉर्न पे हॉर्न लोग बजाए जा रहे हैं, किस तरह से लोगों को कितनी मुश्किलें हो रही हैं। सर थोड़ी सी खिड़की आप नीचे करेंगे तो हम आपसे बात करने की कोशिश करेंगे कि ये जो है यहाँ पे सब आम जनता आते हैं, लेकिन जिस तरह से ऑटो वाले हो गए, बैटरी ऑटो वाले हो गए, या फिर जो फूड स्टॉल लगा रहे हैं, उनके वो लोगों के चक्कर में सबको परेशानी, क्योंकि हॉर्न लगातार लंबी लंबी लाइनें लग जा रही है। ये तो यही कहना चाहेंगे कि आम जनता तो परेशान हो ही रही है। जो स्टेशन आ रहे हैं, जो सवारी उतार रहे हैं, ये क्लियर होना चाहिए, थोड़ा होना चाहिए, लेकिन गाड़ी निकलने के लिए तो रास्ता होना चाहिए पूरा, बस यही है। ये ऑटो वाले लगातार जो है यहाँ पे कहीं पे भी कोई ऑटो लगा दे रहा है, बैटरी लगा दे रहा है, जो स्टॉल वाले भैया हैं कहीं पे कोई कुछ भी कर ले रहा है, इनके लिए क्या कहेंगे? इनसे यही कहेंगे भी इन्हें एक जगह दे दी जाए, भी आप यहीं तक आएंगे, इसके आगे यानी जो प्राइवेट वाहन है वो आ सकते हैं। यहाँ तो जाम नहीं, अब तो ऊपर से पब्लिक जा रहा है, सारे ऊपर से जा रहा है, मगर रास्ता यहाँ पर रोकने के बाद पब्लिक को ज़्यादा ही परेशानी होगा। जो आदमी ऑटो से टैक्सी लेकर आता है ना, उसको लिए बहुत काफ़ी परेशानी होगा। कोई आदमी जो गाड़ी से आते अपने गाड़ी से आता है, तो ऑटो लेकर आता है, वो ऐसे पीछे घूम के कब चली जाएगा ऊपर जाने के लिए। मेन बात है यहाँ से हर पब्लिक जानता है, यहाँ से मेरे को रास्ता मिलना चाहिए। ये तो पब्लिक को परेशानी होगी। हर आदमी इतनी जागरूक थोड़ी है, ऊपर चलेगा ऊपर से जाएगी। यहाँ गेट बंद करने के लिए बोर्ड लगा रखा है, ऐसे मैं गेट बंद कर दूँगा, तो उससे पब्लिक को काफ़ी परेशानी होगी आने जाने वाले को। तो यहाँ पे जितने भी स्टॉल सब लोग, आप लोगों ने किसी को लाइसेंस वाइसेंस मिला इसे लगाने? वो तो है, हम कर लाइसेंस सीओबी दे रखा है, सीओबी सबको प्राप्त है एमसीडी के द्वारा, सीओबी के थ्रू सब लग रही है यहाँ पर। ऐसे अनलीगल कोई ना, सब लीगल है, सबके पास सीओबी है, सीओबी दे रखा है। गाड़ी वालों के लिए भी सीओबी दिया गया है? गाड़ी वाले के लिए नहीं दिया गया, गाड़ी वालों के लिए नहीं दिया गया। देखिए आम जनता है, कितनी मुश्किल हो रही है, ये सीधा बता रहे। जो दुकान वाले हैं उनमें से कुछ लोगों के लिए दिया गया है, कुछ लोगों के लिए नहीं दिया गया है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ के ज़मीनी हकीकत कई लोगों के पास मैं खुद जाकर उनसे पता करके और उनकी चीज़ों को बता के तब देखी कि जितने भी यहाँ पे लगाए हैं, यहाँ पे अवैध तरीके से वसूली हो रही है। और साथ ही ये भी नहीं, कुछ लोग तो ऐसे दुकान लगाए हुए हैं, कुछ लोग ऐसे गाड़ियाँ यहाँ लगा के चले जाते हैं कि उन्हें सिर्फ हफ्ता जो है दिया जाए, हफ्ता चला जा रहा है, हमें किसी से डर नहीं। लेकिन आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी स्थिति है राजधानी दिल्ली का। राजधानी दिल्ली के जितने भी रेलवे स्टेशन है वहाँ पे सब जगह पे सेम ही स्थिति है। चारों तरफ मैं नज़र डालने की कोशिश करूंगी कि चारों तरफ मेरे कैमरा पर्सन दिखाएं, जितनी दूर हो सके उतनी दूर की यहाँ पे क्या स्थिति है। एक बात बताइए, पार्किंग में आप लोगों को जगह दिया गया है या फिर कहीं पे भी लगा लो? पार्किंग नहीं दी, कहीं भी लगा लो, कहीं भी लगा लो। देख सकते हैं, मतलब ये है राजधानी दिल्ली का हाल कि पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। अव्यवस्था इतनी बद से बदतर है कि आप देख सकते हैं गंदगी से लेके हर चीज़, कूड़ा कचरा हर जगह पे दी जा रही है। और क्या स्थिति है आप अपने आप ही देखिए। रेलवे स्टेशन लोगों के लिए जो है सुविधा के लिए बनाया गया है, लेकिन रेलवे स्टेशन के बाहर फैली असुविधा की व्यवस्था जो है वो लोगों को और ज़्यादा मुश्किलों में डाल रही है, उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही अब देखना यही होगा कि आखिरकार ये व्यवस्था कब सुधरेगी और साथ ही जो पार्किंग का व्यवस्था है वो कब सुधरेगा दिल्ली के अंदर। और साथ ही जो अवैध तरीके से जो दुकानें चल रही हैं, अवैध तरीके से पार्किंग है और जो वसूली का काम है, ये कब बंद होगा और कब आम जनता के लिए सड़कें जो है वो खाली मिलेंगे, उन्हें आसानी से जो है अपने रेलवे स्टेशन तक का सफर करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ तनु चौधरी, दिल्ली। पटना जंक्शन पर भी ऑटो स्टैंड या कोई अन्य स्टैंड ना होने की सूरत में यात्रियों को काफ़ी दूर तक पैदल जाना पड़ता है। यदि आप निजी वाहन से आते हैं तब तो आपकी एंट्री हो सकती है, लेकिन जिस अंदाज में यात्री पैदल रेलवे स्टेशन तक पहुंचते हैं, यानी ऑटो का स्टैंड यहां से हटा दिया गया है। और इसके बाद का नज़ारा देखिए कि किस तरह से लगातार लोग पैदल आगे सफ़र करते हुए पटना जंक्शन पहुंचते हैं।
तो स्टैंड का जो कैलकुलेशन है वो दूर होना, साथ में कई तरह की दिक्कतें आना, निर्माण कार्य होना, ये सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से लोगों को पैदल स्टेशन तक पहुंचना पड़ता है, क्योंकि कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और ऐसे तमाम यात्री किसी तरह से कंजेशन झेलते हुए पटना जंक्शन पहुंचते हैं और पटना जंक्शन पहुंचने के दौरान इन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, खास करके यदि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट उनके पास नहीं है। स्टैंड में तो ऑटो जा नहीं रहा। हाँ, नहीं जा रहा है। दिक्कत होती है, लगता है कभी कभी ट्रेन छूट जाए। दिक्कत तो होता ही है। आप देखिए ये तमाम यात्री हैं और ये तमाम यात्री पैदल ट्रेन पकड़ने के लिए पटना जंक्शन की ओर रवाना हो रहे हैं। कितना दूर पहले ऑटो छोड़ दिया है? हाँ जी सर। ऑटो कितना दूर पहले छोड़ दिया? ऑटो इधर यहाँ से 200 मीटर पीछे बैक में छोड़ दिया है। बोले नहीं कि रेलवे स्टेशन? मैंने बोला था कि कोई सुविधा नहीं है जाने का, यू टर्न लेके आना पड़ेगा। हाँ जी। तो डर लगता है कि ट्रेन न छूट? डर तो लगेगा ही कि ट्रेन लेट हो जाएगी, ट्रेन टाइम से नहीं मिल पाएगी। बंदे इसी से परेशान होते हैं कि टाइम से मेरे को ट्रेन नहीं मिल रही है, बहुत प्रॉब्लम होती है। एक गर्मी का दिन है, गर्मी से आदमी परेशान है, और ऑटो वाले भी इसमें बहुत 200-300 मीटर बैक में छोड़ देते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं वो तमाम यात्री जो पटना जंक्शन की ओर जा रहे हैं। अंदर जाने तो दिक्कत हो रही है? और दिक्कत तो काफ़ी, और सामान देखिए ना, बहुत सारा सामान है लेके ढो के जाना पड़ा। वो गर्मी ऊपर से बहुत सारा है, 40 डिग्री टेम्परेचर एनी टाइम रहता है। यहाँ पार्किंग की व्यवस्था नहीं, वो वैसा व्यवस्था नहीं देख रहे हैं। क्या लगता है यहाँ आने में पैदल जाना पड़ रहा है? हाँ, पैदल जाना पड़ रहा है। क्या ऑटो जाती नहीं है वहाँ पर? ऑटो नहीं जाती है क्योंकि पार्किंग सिस्टम सही नहीं है। क्या दिक्कत है पार्किंग से? पार्किंग सिस्टम में जगह कम है, पीपुल लोग ज्यादा हैं। हाँ, डर लगा रहता है कि ट्रेन छूट ना जाए? अरे डर बिल्कुल लगा रहेगा, इतने दूर से हम लोग आते हैं और ट्रेन छूट जाएगी तो कौन छोड़ेगा हम लोगों को। क्या होना चाहिए? होना चाहिए यहाँ की जो एरिया है उसको थोड़ा डेवलपमेंट किया जाए, और जैसे जनसंख्या बढ़ रही है साधनों को डेवलप किया जाए। लगता है कि पार्किंग की व्यवस्था है यहाँ? नहीं, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। दिक्कत है। ट्रेन में छूट ना जाए ये डर लगा रहता? हाँ, डर लगा रहता है हम सबको। आम यात्री परेशान है, व्यवस्था सुनिश्चित करने का दावा जरूर किया जाता है, लेकिन वही हाल है। तमाम यात्री इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि ऑटो स्टैंड या स्टैंड न होने की सूरत में पैदल जाने के क्रम में ट्रेन छूट न जाए, इसलिए पटना जंक्शन पे भी भगदड़ की स्थिति रहती है। हर किसी की कोशिश होती है कि वो तेज़ी से जाकर किसी तरह अपने ट्रेन को सुनिश्चित करे और सीट एक्वायर कर सके, और इस दौरान पटना जंक्शन के इर्द गिर्द भगदड़ की स्थिति बनी रहती है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। देश की राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था और अवैध पार्किंग की एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो रेलवे स्टेशन है जहां पर हजारों लाखों लोग सफर करने के लिए आते हैं, वहां पर किस तरीके की व्यवस्था है। देखिए यहाँ पर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की, चांदनी चौक साइड वाला ये पूरा इलाका है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके का यहाँ पर बदइंतजामी आपको साफ तौर पर देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर ट्रैफिक जो है लगातार इसी तरीके से जाम दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से इलीगल तरीके से यहाँ तमाम ई रिक्शा जो है वो खड़े रहते हैं, जिसकी वजह से लंबे लंबे जाम जो है वो यहाँ पर लगती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आम जो पब्लिक है, जो यात्री है, जो यहाँ पर सफर करने के लिए पहुंचते हैं, उन्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशानी होती है सफर करने के लिए। जब वो यहाँ पर आते हैं, अगर उनको जल्दी पहुंचना है तो उसके लिए किस तरीके से यहाँ पर उनको दिक्कत होती है। आप देखिए यहाँ पर लंबी यहाँ पर देखिए किस तरीके से जाम, यहाँ पर लंबा जाम आपको सड़कों पर नजर आ रहा होगा। पार्किंग नहीं है, लेकिन फिर भी सब ऐसे ही आप रोड पे लगा रखा है। हाँ जी, न कोई ट्रैफिक वाले हैं या न कोई है, अब पता नहीं कहाँ है। नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। और सुरक्षा का भी खतरा रहता है, किस तरह की परेशानी? हाँ जी, आने जाने में, रोड क्रॉस करने में परेशानी तो रहती है। स्टेशन का गेट है, ये मेन गेट है। आप भी सफर करते हैं, यहाँ जो ये ट्रैफिक जाम लगता है सड़कों पर, कोई व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है? हाँ, बहुत व्यवस्था बहुत गड़बड़ है। हाँ, दिक्कत हो रहा है, लोग गाड़ी चकरा जाता है। ट्रेन 11 बजे धनबाद स्पेशल खुलने वाली थी, अभी से सूचना दिया 3 बजे अब खुलेगी, तो ट्रेन का भी समय निर्धारित नहीं। हाँ, उसका भी 11 से 3 चला गया। हाँ, ये
यही ये जो जाम लगता है, यहाँ कोई पुलिस का जवान दिखाई नहीं दे रहा है। पार्किंग जो जहाँ बनी होनी चाहिए वहाँ रोड पे पार्किंग नहीं है, कहीं भी कोई गाड़ी खड़ी कर दे रहा है। सब ज्यादातर गाड़ी रोड पर ही खड़ी। हाँ, वो पीछे की गाड़ी आएगी, लाइन जब जाम हो जाएगा, हॉर्न बजाएगा, तब जाके वो हल्ला होता है, तब खोलता है। हाँ, तो देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से गाड़ियां खड़ी हैं, रोड पर ही गाड़ियां खड़ी करी जा रही हैं। रोड पर आप देखिए किस तरह से ई रिक्शा और ऑटो यहाँ पे खड़ी कर दी जा रही हैं। इल्लीगल तरीके से अवैध यहाँ पर पार्किंग का अड्डा चल रहा है। सामने आप देखिए दूर दूर तक जहाँ तक आपकी नजर आएगी, यहाँ पर किस तरह से इल्लीगल तरीके से पार्किंग जो है चल रहा है, और इसके वजह से यहाँ पर लंबा जाम देखने को मिलता है और यात्रियों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार दिल्ली पुलिस यहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रही है, ट्रैफिक पुलिस के जवान जो हैं वो यहाँ क्यों नहीं नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर व्यवस्थाओं को क्यों नहीं बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि यात्रियों को जो अव्यवस्था होती है, जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उससे निजात मिल सके। लंबे समय से यहाँ लोग परेशान, देखिए सफर करने के लिए आते हैं, सड़कों पर क्रॉस करने के लिए इसी तरीके से सड़कों पर क्रॉस करते हैं, अपनी जान को जोखिम में डालकर यहाँ पर किस तरह से लोग रोड क्रॉस करते हैं और स्टेशन से पार होने के बाद दूसरे साइड रोड के पार जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग किस तरह से सड़कें, महिलाएं क्रॉस कर रही हैं, लोग सड़कें यहाँ पार कर रहे हैं, यानी कि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, कोई इंतजामात जो है नहीं दिखाई दे रहा है, जिसके वजह से देखिए लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर सड़कें, देखिए सड़कें रोड क्रॉस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरा नाम राजकुमार है, मैं गाजियाबाद से आता हूँ। इतना जाम लगा रहता है, को हटाने को तैयार नहीं होता टेम्पो, गाड़ी निकल जाती है, भीड़ बेसुमार रहे, सबका ध्यान वही रहता है, मौज मस्ती में ही। लेकिन ये बताइए यहाँ कोई पुलिस का जवान दिखाई नहीं दे रहा? पुलिस का जवान जब आवे तो ये चले जाए, बाकी तो भीड़ लगी रहे। रोड पर ही लोग गाड़ी खड़ी कर, अरे यहाँ भी लगा देते हैं, पुलिस स्टेशन पे भी आप देखना अब कितनी भीड़ मिलेगी यहाँ। जो पार्किंग की समस्या के लिए वहाँ पे कुछ मैनेजमेंट नहीं है, ताकि क्या है कि कंट्रोल होना चाहिए। जैसे कि ये गाड़ी निकल दी जाती है, कहीं पे भी खड़ा करते हैं लोग, कहाँ पे भी सवारी उठाते हैं। और दूसरी बात है, अगर कोई पैसेंजर का ये है, पब्लिक आ रहा है, उसका गाड़ी है प्लेटफॉर्म पे, ट्रैफिक की वजह से लेट हो जाएगा तो उसका गाड़ी नहीं मिल पाता, बराबर है। एक्चुअली ये क्या है कि इनकी वजह से तो अंदर आने के लिए भी तकलीफ हो जाती है, बाहर जाने के लिए भी तकलीफ हो जाती है, तो इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। समस्या तो इसकी बहुत समस्या है जी, यहाँ पे तो इसकी बहुत समस्या है यहाँ पे पार्किंग की। आज जहाँ मर्जी लोग वहाँ गाड़ी लगा देते हैं, कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, बहुत परेशानी होती है, पब्लिक बहुत परेशान होती है। सुबह सुबह पैदल आदमी को निकलने के लिए रास्ता नहीं होता। हाँ, सुबह सुबह डेली का तो सुरक्षा पे भी खतरा रहता है। लोग, हाँ, लोग खतरा रहता है, चोट लगने का खतरा रहता है, एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। रोड क्रॉस करते हैं तो उसमें भी गाड़ी उधर से स्पीड से आती है, कोई वो नहीं है जो मतलब सीढ़ी चढ़ के और अपना उधर से आराम से निकल जाए आदमी। खतरा तो बना ही रहता है हर वक्त यहाँ पे। तो आप देखिए तमाम जो लोग हैं स्टेशन से बाहर निकलने के बाद ऐसे ही रोड क्रॉस कर रहे हैं और अपने जानों को जोखिम में डालते हुए नजर भी आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश राय के साथ में हिमांशु दुबे, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।